शिवजी और सोने का शिवलिंग। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, पुजारी शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब से सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हो सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर अपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2-3 बाद आएं। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम, पंडित जी, आप चिंता न करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मंडवा दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बात बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोने तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारी जिम्मे है। शिवम, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खुला? चोर है क्या तू? आदमी, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम, क्या मतलब, इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। शिव जी, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से पूर्ण करते थे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ा पाया। मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अत्यंत ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बताता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में बांट दिया। दोस्तों, ये शिव जी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।